मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में इंदौर से करीब 90 किलोमीटर दूर खरगोन जिले का एक छोटा सा ऐतिहासिक शहर है महेश्वर। पवित्र नर्मदा नदी के तट पर बसा ये खूबसूरत शहर 18वीं सदी के भव्य मंदिरों के लिए जाना जाता है। वैसे तो महेश्वर धार्मिक महत्व का शहर है और साल भर यहाँ लोग घूमने आते रहते हैं, लेकिन ये शहर अपनी महेश्वरी साड़ियों के लिए भी दुनिया भर में बेहद फेमस है। महेश्वर को रानी अहिल्याबाई होलकर शहर भी कहा जाता है। मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी अहिल्याबाई होलकर के कालखंड में बनाए गए यहाँ के घाट बहुत सुंदर है और इनका प्रतिबिंब नर्मदा नदी के जल में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। महेश्वर आजादी से पहले होलकर वंश के मराठा शासकों के इंदौर राज्य की राजधानी था। इस शहर का नाम महेश्वर भगवान शिव के ही एक और नाम महेश के आधार पर पड़ा है। अपने में कला, धार्मिक संस्कृति व ऐतिहासिक महत्व को समेटे ये शहर लगभग 2500 वर्ष पुराना है। हालांकि कई जगह इसका वजूद और इतिहास 4500 साल भी बताया गया है। इसका नाता रामायण और महाभारत दोनों से है। कालांतर में ये शहर होलकर वंश की महान महारानी देवी अहिल्याबाई की राजधानी रहा। ये है अहिल्याबाई का किला। 1754 में उनके पति युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। पति की मौत के 12 साल बाद अहिल्याबाई के ससुर की जब मौत हुई तो उन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उन्होंने अपनी राजधानी को इंदौर से महेश्वर में शिफ्ट कर दिया। कहा जाता है कि तभी अहिल्याबाई ने नर्मदा नदी के तट पर इस बेहद खूबसूरत किले का निर्माण कराया। ये किला मराठा शिल्प कला की वड़ा शैली में बना है। अहिल्याबाई में नेतृत्व क्षमता गजब की थी। उन्होंने 1767 से लेकर 1795 तक मराठा होलकर वंश का नेतृत्व किया। युद्ध के मैदान में सेना की अगुवाई की। अपनी राजधानी को यहाँ लाने का उनका मकसद भी इसे आक्रमणकारियों से बचाना था, लेकिन इससे भी ज्यादा अहिल्याबाई को उनकी सादगी के लिए जाना जाता है। कहते हैं देवी अहिल्याबाई बहुत इंसाफ पसंद थी और कुछ इसी अंदाज में उनका दरबार लगता था। उनके साइड में होते थे दरबारी और सामने होते थे अपराधी और फरियादी, और ये वही हथियार है जो उनके दौर में युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुए। होलकर साम्राज्य की एक बड़ी खासियत ये भी है कि उन्होंने कभी भी राजकोष का इस्तेमाल अपने निजी खर्चे या पारिवारिक खर्चे के लिए नहीं किया। इसके लिए उन्होंने हमेशा अपनी निजी संपत्ति से होने वाली आमदनी का ही इस्तेमाल किया। कहते हैं अहिल्याबाई ने देश भर में जो भी मंदिर या घाट बनवाए वो अपने निजी पैसे से ही बनवाए। महेश्वर में ही अहिल्याबाई का खुद का बनवाया हुआ काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। अहिल्याबाई कला की संरक्षक भी थी और यहाँ की महेश्वरी साड़ियाँ इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। महेश्वर धार्मिक नगरी के रूप में जितना प्रसिद्ध है उतना ही पर्यटन स्थल के तौर पर भी। बारिश के मौसम में यहाँ की हरियाली आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है। यहाँ आने का रास्ता बहुत ही रोमांच से भरा है और शायद यही वजह है कि लोग महेश्वर में खींचे चले आते हैं। महेश्वर आकर शायद ही आप महारानी अहिल्याबाई के व्यक्तित्व से प्रभावित न हो। इतिहास के पन्नों में उन्होंने जो निशान छोड़े हैं वो आपको महेश्वर आने पर जरूर दिख जाएंगे। भारत के कोने कोने से ऐसे रोचक किस्सों, ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी और गांव देहात से जुड़े रहने के लिए न्यूज़ पोर्टली को सब्सक्राइब जरूर करें और वो घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। महेश्वर से न्यूज़ पोर्टली की रिपोर्ट।